आपके यहाँ रांची आवास को भी घेरे तब भी आपको याद नहीं आया। आप हम लोग से छुप छुपाते क्यों भागे जा रहे हैं? आप सामने आइए, हम लोग सामने बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। वार्ता करने से ही सब चीज का सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब बार बार आप ही की सरकार को हम लोग जगह जगह के थक जा रहे हैं। आपकी ही बहन है, मेरी बहना, मेरी छोटी बहना, मेरी बड़ी बहना, लेकिन आपको होश नहीं आ रहा है कि हम लोग छोटी बहन, बड़ी बहन और भाई सब रोड में आ गए हैं। तो आज स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव के लिए बहुत अधिक संख्या में झारखंड पारा चिकित्सा कर्मी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं क्या संदेश अपने माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहते हैं। हम लोग सभी भाई बहन जो आज हम लोग इस तरह सड़क में आए हैं, उनको समझना होगा कि हम लोग आपके घर जमशेदपुर को भी घेरे तब भी आपको नहीं याद आया। आज आपके यहाँ रांची आवास को भी घेरे तब भी आपको याद नहीं आया। आप हम लोग से छुप छुपाते क्यों भागे जा रहे हैं? आप सामने आइए, हम लोग सामने बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। वार्ता करने से ही सब चीज का सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब बार बार आप ही की सरकार को हम लोग जगह जगह के थक जा रहे हैं। आपकी ही बहन है, बार बार बोलते हैं मेरी बहना, मेरी छोटी बहना, मेरी बड़ी बहना, लेकिन आपको होश नहीं आ रहा है कि हम लोग छोटी बहन, बड़ी बहन और भाई सब रोड में आ गए हैं। आप कहाँ कहाँ के रोड के सड़कों में हम लोग उतार करके रखेंगे? एक तो जमशेदपुर का घेराव कर चुके, आप देखें फिर भी नहीं समझ रहे। आज का आपका रांची का घर का आवास में है, आप भागे फिर रहे हैं। कब तक आपसे इस तरह का गुहार किया जाएगा और इस तरह से आप भागते फिरेंगे? और कब तक हम लोग आपसे मिलने का नियति साफ रखें? आप बता दीजिए, हम लोग आपका वहीं पर इंतजार करेंगे और वहीं आपसे मिलेंगे। ना ही आप अपने मेरे अनशनकारी भाई बहनों को देखने के लिए आप रांची से जा रहे हैं, ना ही आप कोई किसी भी जिला के भाई बहन से वार्तालाप कर रहे हैं। तो फिर हम आपसे क्या उम्मीद रखें? जब आप स्वास्थ्य मंत्री होकर के जब हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को आप नहीं सुनेंगे तो आप किसको सुने? कारपोरेट वाले को? आपको समझना होगा मंत्री साहब कि हम लोग किस तरह से सड़क में आ गए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि पूरे जो आज 7 से 8 हजार NHM कर्मी जो रोड में आए हैं, उसका हिसाब भी आप ही को देना होगा, आपकी सरकार को देना होगा। खाली खतियानी जोहर करने से नहीं होता है, हमें भी देखना होगा। और स्वास्थ्य को नहीं देखिएगा तो सड़क में इसी तरह हम लोग रहेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है झारखंड अनुबंध कर्मियों के बीच में। और यह जिस तरह से 7 तारीख से स्वास्थ्य मंत्री को बात हुआ था, 7 तारीख को, उसके बाद पता चला था कि कुछ सकारात्मक संदेश आएगा, लेकिन अब तक कोई संदेश वैसा तो नहीं लग रहा। तो देख सकते कितना आक्रोश है और कितनी अधिक संख्या में स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर। और आगे की रणनीति ये लोग और तय करेंगे। हो सकता है जो इन लोग का आंदोलन है और भी उग्र रूप धीरे धीरे। हम कुछ अनुबंध कर्मियों से बात करते हैं, क्या कब तक उनकी मांगें पूरी होती है। और कल जिस तरह से इन लोग मशाल जुलूस जलाकर सरकार का विरोध किया और स्वास्थ्य मंत्री आवास आज घेराव किए हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। क्या कहना है आपका? आपका मांग कब तक पूरा हो सकता है? देखिए, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हमारा मांग सरकार कब तक पूरा करेगी, लेकिन हम लोग अपने मांग पे डटे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हम लोग का मांग पूरा करे। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। यहाँ तक कि कल हम लोग का मशाल जुलूस निकला था, उसके बाद फिर आज यहाँ पे हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री का घेराव था, जिसमें उन्होंने पता चला कि अभी यहाँ पे तो नहीं है, बाकी आगे का कार्यक्रम। तो देख सकते हैं सरकार कहीं ना कहीं तो दोषी है, इसी चलते सरकार मिलने नहीं आ रही। क्योंकि 2019 में सरकार जब बनी नहीं थी, उस वक्त अनुबंध कर्मियों का समायोजन का बात रखे थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो सारे अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन कर देंगे, लेकिन अब तक इनकी समायोजन नहीं हुई है। तो देख सकते हैं कि कितने अधिक संख्या में झारखंड पारा चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करने, लेकिन पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री ही यहाँ से गायब है। ये आ रहे थे, लेकिन पता चला कि इन लोग का आने का जैसे खबर मिला, बस स्वास्थ्य मंत्री ही गायब हो चुके हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री आने वाले थे मशाल जुलूस में वहाँ पर, लेकिन वो बोलकर भी नहीं आए। तो आइए अन्य पारा चिकित्सा कर्मियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर नहीं है, इस विषय में आपका क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी कल भी हम लोग को मिलने के लिए बोले थे, लेकिन फिर वो अचानक से उनका तबीयत खराब हो गया, वो ऐसा घोषणा करके। तबीयत खराब हुआ कि एक्टिंग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भी उसी तरह से, स्वास्थ्य मंत्री भी उसी तरह से। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में कि कब? पूरा का पूरा एक्टिंग कर रहे हैं, वो हम लोगों के बातों को सुनना ही नहीं चाह रहे। लेकिन जब तक हम लोग सुना नहीं लेंगे तब तक हम लोग अपने मांगों पे डटे रहेंगे और इसी तरह से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और बाद में ये धरना प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा अगर एक आज या कल में मुख्यमंत्री जी या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ भी नहीं सुनते हैं, तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा।
तो देख सकते हैं कि कई अनशन कर्मी भाई बहन माताओं का तबीयत खराब हो रहा, वो रिम्स सदर एडमिट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं है। लेकिन अनशन कर्मियों जो कि 23 दिन से बिना खाए पिए हैं, तो सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री का तबीयत खराब होना और अनशन कर्मियों का तबीयत खराब का होना कितना दोनों में अंतर है। तो स्वास्थ्य मंत्री भी कहीं ना कहीं गलत है कि आ नहीं है मांग। जिस तरह से 7 तारीख को वो बोले थे कि हम आएंगे और आप लोगों का सकारात्मक संदेश देंगे, लेकिन अब तक वो नहीं आई, ना कोई सकारात्मक संदेश दिए हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या झारखंड के वो सब तो संवेदनहीन और भ्रष्ट हो चुके हैं। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, बाकी उनसे कोई काम होता नहीं है। वो डर के भाग चुके हैं। कल भी वो बोले 6 बजे आने के लिए, उनसे भी उनका तबीयत बिगड़ गया। जब हमारे अनशनकारी 21-22 दिन से जब बैठे हुए भूखे प्यासे, वो उनका दर्द नहीं दिखा, वो उनका लूज मोशन में उनको दर्द दिखने लगा। और आज जब हम लोग यहाँ घेराव करने आए हैं तो वो यहाँ पे है ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, वो भ्रष्ट और कुछ काम करने वाले हैं नहीं। वो बस राज्य की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और वो बस इसी वादे से आए थे कि यहाँ काम करेंगे, लेकिन काम उनका रिजल्ट सिर्फ 0 है। इससे बस यही दिखता है कि वो काम कुछ करेंगे नहीं, बस उनका अपना ही स्लोगन है, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं और किसी जनता से उनको, और ना ही हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो आखिर वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए था कि यहाँ आके उनसे कम से कम भेंट करें, वार्ता करें। वो अपने काम से ही मतलब रखते हैं, वो जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। इस तरह से देख रहे कि काफ़ी आक्रोश है सभी अनुबंध कर्मियों में। कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री दोष है या तो स्वास्थ्य मंत्री भी दोषी है, जिसके कारण वो नहीं आ रहे। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है, इसी चलते वही सच्चाई के डर से ना स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं ना मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आज आए हैं स्वास्थ्य मंत्री का आवास घेराव के लिए आए हैं, पर मंत्री जी तो अभी यहाँ है ही नहीं है, इसलिए हम लोग रोड पे बैठने के लिए बाध्य है। तो क्या लगता है कि आपकी मांग कब तक पूरी हो जाएगी? तो मंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं पूरा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि मंत्री जी हमारी एक मांग को भी सुन नहीं पा रहे हैं। लगातार अनुबंध कर्मियों का जो आक्रोश है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या आज स्वास्थ्य मंत्री नहीं यहाँ पर हैं, इनके आवास का घेराव किया गया है, तो क्या कहने चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री को, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? हम कहना चाहते हैं कि कल भी जब स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे धरना स्थल पर जाने वाले थे, वो कल भी अपनी बात से मुकर गए मीन्स उन्होंने कहा कि उनका तबीयत खराब हो गया। ये सच में सच्ची घटना थी या फिर ये बस बनी बनाई बात थी? बाद में उन्होंने कहा हमारा प्रतिनिधि दल वहाँ जाएगा आप लोगों से बात करने के लिए, तो वो भी नहीं पहुँचे। इस वजह से हम लोग का आज का जो यहाँ का मंत्री आवास जो घेराव था, स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव था, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ आए तो हम लोग को पता चला कि वो कहीं बाहर निकल गए। जब उनका तबीयत खराब था, उनको डिसेंट्री था, तो वो हमारे धरना स्थल पे ना पहुँच करके कहीं और कैसे चले गए? तो आप ही बताइए कि इसमें सही बात क्या है? हाँ बिल्कुल सही है, उनको रहना चाहिए। जिस तरह से पूर्व में 16 तारीख को भी मुख्यमंत्री वहाँ आवास घेराव होना था, लेकिन मुख्यमंत्री को पूर्व में सूचना देने के बाद भी मुख्यमंत्री गायब हो गए थे और मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई थी। और उसी तरह से आज यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव हुआ है, यहाँ पर सभी आए हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री ही यहाँ पर नहीं है। आज हम लोग मंत्री जी का घेराव के लिए यहाँ पे मंत्री आवास आए हुए हैं बन्ना गुप्ता के यहाँ पे, लेकिन मंत्री जी है नहीं। मंत्री जी को हम लोगों ने भिक्षाटन के माध्यम से और मशाल जुलूस कल शाम में जो निकाले थे उसके माध्यम से उनका विरोध किए, लेकिन मंत्री जी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हैं कि इतने साल से हम लोग 16 साल से नौकरी करके भी हम लोग को 16 साल का ही पेमेंट मिल रहा है। इतना यानी कि हम लोगों को घर चलाने में भी बहुत परेशानी होता है, लेकिन मंत्री जी हमारे बीच में आके यानी हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और हमारे साथी इतने दिन से जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनका अनशन तोड़वाने के लिए भी वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री जी को हम लोगों ने सूचना भी दिया। कल मंत्री जी हम लोगों से मिलने आने वाले थे, लेकिन उनके द्वारा ये हम लोगों को सूचित किया गया कि उनका तबीयत खराब हो गया है। और आज पता चला कि मंत्री जी हम लोगों के आने से पहले ही वो
रफा दफा हो चुके हैं। हमारा समायोजन करना होगा। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव के माध्यम से? स्वास्थ्य मंत्री को हम स्वास्थ्य मंत्री से हम यही आग्रह करते हैं कि आज हड़ताल का 29वां दिन हो गया और हमारे भाई एवं बहनें आमरण अनशन में हैं, वो 23वां दिन हो रहा है। हम सभी आशा के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव हम लोग किए हुए हैं आशा लेके, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का दो बार हमारे साथ मिलने का हुआ, लेकिन दोनों बार उनका तबीयत खराब हो गया। हमारे सामने स्वास्थ्य मंत्री एक बार भी आए ताकि हम सभी कोई मिले उससे और बात करें और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मांग है, सभी का समायोजन कम से कम उसको पूरा कर ले। कम से कम हम आशा करते हैं कि एक बार भी आ जाए। राजभवन 29 दिन हो गया लेकिन आज तक कोई भी नहीं आया। हमारी मांगे क्या है, हम क्या मांग कर हैं, उनकी जानकारी लेने तक के लिए भी कोई नहीं आया। लेकिन हम सभी जो आमरण में लेटे हुए हैं, हमारे भाई बहने इतना तबीयत खराब हो गया कि वे रिम्स और एम्स में भी चले गए। उनका तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि उनका परिवार उनके अपने माँ बच्चा एवं सबों को छोड़ करके वो हमारा समायोजन के लिए अपने को प्राणों का बलिदान चढ़ाने जैसा वो लोग लेट गया है। लेकिन आज तक हमारे माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी आज तक नहीं आए हमारे यहाँ कि ये लोग क्या मांग को लेकर ये लोग बैठा है। लेकिन हम सभी कोई हार नहीं मानते हैं। हम सभी कोई एकजुट हैं, एकता में ही बल होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। जिस तरह से कल मशाल जुलूस आप लोग निकाले और सरकार का विरोध किए, क्या सरकार पर किसी प्रकार का प्रभाव देखने को आपको मिला? सरकार को अभी तक हम सभी कोई भारी से भारी संख्या में सुबह से शाम तक डटे हुए रहे राजभवन के सामने और सरकार के विरोध में हम सभी कोई पारा कर्मी, अनुबंध संविदा कर्मी, जितने भी हमारे भाई एलटी भाई हुए, लैब टेक्नीशियन हुए, एनएम जीएनएम संघ, सभी लोग मिलकर एक साथ एकजुटता होकर हम सरकार को यही दिखाना चाहे कि हम सबों में कितना एकता और बल होता है। हम आपके विरोध हम मशाल जुलूस निकाले, राजभवन से लेकर कचहरी तक हम एक चक्कर लगाए और आपको विरोध प्रदर्शन किए। और आपसे हम यही आशा करते हैं कि आपके विरोध में जो हम मशाल जुलूस किए, सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि हम क्यों किए, आज तक हम क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक हम हार नहीं मानते हैं, जब तक हम सबों का समायोजन नहीं हो जाता है, तब तक हम डट कर बैठे रहेंगे। तो आज ये लोग स्वास्थ्य मंत्री का आवास घेराव कर रहे, देख सकते कि कितना आक्रोश ये लोगों में है। अगर सरकार इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरा नहीं करेगी तो ये लोग का जो आंदोलन है और भी उग्र रूप धारण कर सकता है। तो सरकार को भी अब आना चाहिए आगे और इनसे कम से कम बात करनी चाहिए। आखिर किस कारण से वो ना कुछ कहीं पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना इनसे मिलने आ रहे हैं। इन कारणों का तो पता नहीं, लेकिन आशा करते हैं कि सरकार जल्द जागेगी और सभी अनुबंध कर्मियों का समायोजन जल्द करेगी। न्यूज़ इंडियन, रांची, झारखंड।